नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ T20 क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 1,22,500 रुपए में सिविल लाइन हीरोज का हिस्सा बने ऋतुराज शर्मा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रही आईआईएमटी मेरठ T20 क्रिकेट लीग के लिए आज होटल हारमनी में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान 8 टीमों के मालिकों ने बोली लगाकर 230 खिलाड़ियों में से अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया। इन टीमों में क्रिक गिरी चैंप्स, मेरठ कैंट कमांडोज, मेरठ सिविल लाइंस हीरोज, साकेत रॉयल चैंप्स, शुभम स्मैशर्स माल रोड, मेरठ साउथ वॉरियर्स, व्हाइट डॉट्स शास्त्रीनगर और बीबीसी एलिट गंगानगर मैवरिक्स शामिल हैं। इस दौरान पहली बोली दिव्यांश राजपूत के लिए लगी और 80,000 रुपए में गंगानगर मैवरिक्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। दिव्यांश यूपी T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के बल्लेबाज है। आईआईएमटी मेरठ T20 लीग के मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि बादल सिंह बालियान 60,000 में, शुभम स्मैशर्स माल रोड के साथ, समीर चौधरी 77,500 रुपए में, साकेत रॉयल चैंप्स के साथ, हरदीप सिंह 57,500 रुपए में रॉयल चैंप्स के साथ, प्रियम गर्ग 1,20,000 में शुभम स्मैशर्स के साथ और ऋतुराज शर्मा 1,22,500 रुपए में सिविल लाइंस हीरोज का हिस्सा बन गए हैं। इससे पूर्व नीलामी की शुरुआत लीग के चेयरमैन डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने की। वहीं आईआईएमटी T20 क्रिकेट लीग के लिए पहली लिस्ट में बोर्ड ट्रॉफी में खेलने वाले 72 खिलाड़ी, जबकि दूसरी लिस्ट में चयनित 158 खिलाड़ी शामिल किए गए थे। नीलामी के पहले चरण में प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए 2.5 लाख रुपए का सैलरी कैप निर्धारित किया गया था, जिससे टीम मालिक 9 खिलाड़ियों को खरीद सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में 6 खिलाड़ियों का चयन पॉइंट सिस्टम से होगा, जिसके लिए हर फ्रेंचाइजी को 2.25 लाख पॉइंट का पर्स दिया जाएगा। विपक्ष सोमवार को लाएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, भाजपा कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वह इन दिनों सदन में मौजूद रहे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं भाजपा ने भी अपने सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि टीएमसी के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे अपनी पार्टी के निर्देश के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी जाते समय हेलीकॉप्टर में आई खराबी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस समय बाल बाल बच गए जब उन्हें ले जा रहे हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डिप्टी सीएम कौशाम्बी जा रहे थे और इसी दौरान हेलीकॉप्टर में खराबी का पता चला। इसके बाद हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर धुएं से भर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ से हेलीकॉप्टर बछरावा पहुंचा था कि तभी पायलट के डैशबोर्ड पर लगा डिस्प्ले बंद हो गया। ऐसे में पायलट ने हेलीकॉप्टर को तत्काल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। इस बीच हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा था। हेलीकॉप्टर में सवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके सहयोगी विवेक, सुरक्षाकर्मी और पायलट सभी लोग सुरक्षित हैं। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धरना, रात भर धरना स्थल पर टेंट में रही मौजूद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी रही। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाते हुए सेंट्रल कोलकाता में धरना दिया। इससे विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि वह बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के बीजेपी चुनाव आयोग के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। ममता बनर्जी ने कल दोपहर करीब 2:15 पर धरना शुरू किया था और वह रात भर धरना स्थल पर टेंट में रही। अमेरिका की बड़ी चेतावनी, आज रात ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला। मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियां करेंगे तबाह।
ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ी चेतावनी दी है। बेसेंट ने कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। इस हमले का उद्देश्य ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। इसके साथ ही इस कार्रवाई से ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया जाएगा। वहीं बीती रात इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके बाद कई जगह आग लग गई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला ईरान के सरकारी ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। इसके अलावा तेहरान के एविएशन डिस्ट्रिक्ट और एक कप्तान टाउन के पास भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और इजरायली शहरों पर हमला किया है। मध्य पूर्व में युद्ध से भारतीय निर्यात पर असर। बंदरगाहों पर 4 लाख टन चावल और हजारों टन प्याज फंसा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने वैश्विक व्यापार मार्गों को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिसका असर अब भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार गलियारों पर पड़ने लगा है। इससे नवी मुंबई और गुजरात की मुंद्रा पोर्ट पर लॉजिस्टिक्स जाम गंभीर हो गया है और प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने बुकिंग रोक दी है। इसके साथ ही जहाजों को कैप ऑफ गुड होप के लंबे रूट पर मोड़ दिया गया है। इसके कारण हजारों कंटेनर, जिनमें उच्च मूल्य के कृषि और औद्योगिक उत्पाद हैं, वे बंदरगाहों पर फंस गए हैं। इनमें विशेष रूप से करीब 4 लाख टन बासमती चावल, 5 से 6 हजार टन अंगूर और 5,500 टन प्याज शामिल हैं। इसका असर घरेलू बाजारों में रिवर्स फ्लो क्राइसिस के रूप में दिखाई दे रहा है और निर्यात के लिए तैयार माल वापस बाजार में आ रहा है। नेपाल में मतगणना जारी। बालेन शाह की पार्टी की बड़ी लहर। राजधानी काठमांडू की सभी सीटें जीती। नेपाल के आम चुनाव में इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता दिख रहा है। मतगणना के बीच काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के अनुसार 165 में से 161 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं और 98 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग में भी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है। चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला झापा 5 सीट पर है, जहां बालेन शाह खुद मैदान में है और उनका मुकाबला 4 बार के प्रधानमंत्री व CPN UML प्रमुख KP शर्मा ओली से है। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार बालेन शाह की पार्टी ने काठमांडू घाटी की सभी सीटें जीत ली हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड रुकुम पूर्व 1 सीट से विजयी रहे हैं। दरअसल बीते वर्ष सितंबर में हुए आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था और संसद भंग कर दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।